ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणपति देवताय नमः। आज आप लोगों को जैसा कल मंत्र मैंने दिया था वो आकाश भैरव का था, आज आकाश वीरभद्र भैरव का मंत्र दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान देने की कृपा करें। मैंने पहले बताया था वीडियो में कि आने वाले भविष्य में मैं आप लोगों को अपने विधान की तरफ लाऊंगा। तुम्हें वो विद्याएं देना प्रारंभ करूंगा कि जो दर दर भटकने से फुर्सत मिल जाए तुम्हें। दूसरी चीज, एक को करो, एक को साध लो, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मंत्र वीरभद्र भैरव का है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, भैरव के जितने भी मंत्र हैं, रुद्र अंश जितने भी मंत्र हैं, ये सब बटुक भैरव की श्रेणी में आते हैं। नाम के हिसाब से, नाम के गुण के हिसाब से, नाम की प्रकृति के हिसाब से गुण बदल जाते हैं, पावर बदल जाता है, कार्य बदल जाता है, बस इतना ही फर्क है। हैं सभी रुद्रांश के। और भैरव जी के जैसे लोग कह देते हैं कि 52 भैरव 56 वीर, 52 भैरव में से 11 भैरव वीर हैं, याद रखना। इसमें 11 भैरव वीर की श्रेणी में आते हैं, वो उग्र होते हैं। अब ये मंत्र जो आज कल मैंने दिया था वो भी उग्र है, आज जो दे रहा हूँ ये भी उग्र है। लेकिन क्या है, मंत्र के विषय में आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पहले तो आप ये देखें, चाहे साबरी मंत्र हो, चाहे तांत्रिक मंत्र हो, चाहे जैसा भी मंत्र हो, चाहे शास्त्रीय मंत्र हो, मंत्र की प्रकृति क्या है, इसमें कौन सा गुण है, ये किस आधार पर आधारित है, इसके अंदर विशेषताएं क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ही अहित कर जाएगा। इन चीजों को देख करके मंत्र का चयन किया करो। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी मंत्र पा लिया, किसी ने बता दिया कि इस मंत्र का जाप करो तो ऐसा हो जाएगा। आज दावे के साथ मैं कह रहा हूं, देखिए यूट्यूब जो है वो प्लेटफार्म है कि जहां पर अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस चलता है, पैसा कमाते हैं। तुम्हें रहस्यपूर्ण कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि, कोई परंपरा नहीं बताएगा। आप लोग लालच में फंसते हो, धोखा खाते रहोगे, जीवन भर धोखा खाते रहोगे। अब जैसे आज का मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरा विधान दे दिया है। इसमें आप लोगों को देखो, माले की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लाल हकीक का माला ले लो, रुद्राक्ष से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, ये काम करेगा। रुद्राक्ष के माले से अच्छा काम करेगा, या लाल चंदन के ले लो, वो भी काम करेगा। कारण यह कि रुद्राक्ष के माला, रुद्राक्ष में कोई कमी नहीं होती। फर्क इतना ये होता है कि रुद्राक्ष आता है नकली, तुम्हें नकली असली की पहचान नहीं, तो उस माले के घर्षण से जो तत्व निकलना चाहिए, जो ऊर्जा, जब आप माले को खिसकाते हो ऐसे, तो क्या होता है कि वायु मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर उंगलियों अंगूठे का घर्षण होता है, फिर लास्ट का जो शब्द तुम बोलते जा रहे हो, कोई भी शब्द पूरे मंत्र को जपते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, हवा बाहर ही तो जा रही है। अब क्रम ये चाहिए कि जो जिस तरह से आप बाहर को हवा भेज रहे हो, बोल रहे हो, तो इसी तरह से अंदर खींचते हुए भी
मंत्र का जाप तुम्हारा बंद नहीं चाहिए। अनुलोम और विलोम क्रम से आप चलो। अब रही बात है कि रुद्राक्ष के मंत्र माला की बात जो बता रहे हैं हम, हकीकत में 99% रुद्राक्ष की मालाएं नकली आ रही, इसलिए वो प्रभाव नहीं दिखाती। पत्थर कोई नकली नहीं होता है, हकीक कोई नकली नहीं होता है। लाल हकीक की माला आप ले लीजिए, सबसे उत्तम रहेगा। दूसरी चीज ये है, इसमें देखिए जितने भी भैरव और रुद्र की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी साधन हैं, इनमें गुग्गुल, घी और लोबान, गुग्गुल, घी और लोबान, ये तीन ही चीज इस्तेमाल होती हैं मेरे विधान के मुताबिक। मैं दुनिया क्या करते हमसे नहीं मतलब है, मैं दूसरे को देख करके भी कोई तुम्हें विधान नहीं बता पाऊंगा। अब रही बात ये कि मैं मंत्र बता रहा हूं, एक बार मंत्र मैं बोले दे रहा हूं। ओम नमो वीरभद्राय बैरी वंश विनाशाय सर्वलोक भयंकराय भीम बेसाय हुम फट विजय विजय ह्रीं हुम फट स्वाहा। ये है। नीचे अंगन्यास का न्यास है, ध्यान है, इतना पढ़ लो। अब इस मंत्र जब इतनी प्रक्रिया पूरी करो, इस मंत्र का जाप करने से पहले एक फिर मैं बात बता दे रहा हूं। ओम मंत्र राजाय विद्महे महाबर प्रदाय मम सिद्धिम देह धीमहि तन्नो मंत्र देवता प्रचोदयात। इस मंत्र का एक माला जाप कर लें, इसके बाद इस मंत्र का पाठ आप शुरू करें, आपको बहुत लाभ होगा बहुत जल्दी। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठो या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठो, जमीन पर मत बैठो, कोई आसन बिछा लो। और शुक्रवार से आप प्रारंभ करो। इस मंत्र को करने से इसकी विशेषताएं मैं आपको बता दे रहा हूं। चाहे दुश्मन बहुत अधिक हो, चाहे दरिद्रता अधिक हो, चाहे तुम्हारे काम न बनते हो, चाहे मुकदमा पेशी का हो, इस मंत्र को एक बार ये 52 दिन की प्रक्रिया है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है कि तुम इसको 11 माला कर पाते हो कि नहीं। 11 माला 52 दिन करके तुम नित्य इसका आहुति दे दो, तुम्हारा मंत्र 52वें दिन से पहले ही वो प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इसमें विशेषता ये है, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको। तुम्हारे सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। घर में पीड़ा, ग्रह पीड़ा, रोग, बीमारी, धन की कमी, जब हर चीज में परिवर्तन तुमको 52 दिन के अंदर ही दिखाई पड़ने लगे, अभी मंत्र का प्रयोग पूरा नहीं हुआ फिर भी आपको दिखाई पड़ने लगे, अच्छा ही उस चीज को स्वीकार करो। मैं वीडियो को आगे ज्यादा ना बढ़ा करके मतलब भर की चीजें आपको बता चुका हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।